जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल लेबनान वॉर के बीच क्या कुछ नई अपडेट आ रही है उसके बारे में। अपडेट यह है दोस्तों कि इजराइल ने लेबनान, सीरिया और गाजा पट्टी में हवाई हमले किए हैं। साथ ही मिडिल ईस्ट में हो रहे संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में किस तरह से गिरावट देखने को मिली है, इसकी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। कुछ जो भी रिसेंट अपडेट हैं उन सभी चीजों पर बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपसे मिस नहीं होने चाहिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहां पर हमने कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अलावा चैनल पर पोस्टेड कुछ रिसेंट वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करा रखे हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको जीएस के अंदर ये काम आने वाला है। जीएस में प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में काम आएगा। मेंस के अंदर अंतरराष्ट्रीय खंडों में आपसे मेंस पे सवाल लिखने के लिए आएगा और प्रीलिम्स के अंदर अंतरराष्ट्रीय खबरों से संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो यहाँ सबसे कवर अप हो पाएंगे। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्थानों से जो मैप के अंदर के लोकेशंस कई बार पूछ लिए जाते हैं आपके, तो वो भी यहाँ से आपके कवर होने वाले हैं, क्योंकि मैं इस घटनाक्रम को डिस्कस करते हुए कई मैप भी आपके सामने लाऊंगा, जिससे मैप में इन सभी जगहों से संबंधित जो लोकेशंस हैं वो भी आपसे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं जाइएगा मत, पूरा देखिएगा। दोस्तों, हम अपनी बातचीत की शुरुआत न्यूज़पेपर की एक कटिंग के माध्यम से करते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि इजराइल के लेबनान, सीरिया व गाजा में हमले और कुछ जो हाइलाइटेड पॉइंट्स न्यूज़पेपर की कटिंग के हैं उन पर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों में 46 की मौत, गाजा में सैन्य कार्रवाई में मारे गए 99 फिलिस्तीनी, यानी कि गाजा पट्टी में भी इजराइल ने सैन्य अभियान चलाया तो 99 फिलिस्तीनियों को मार दिया। इजराइल और लेबनान के सैनिकों के बीच फायरिंग हुई। ठीक है, पहली बार यह हुआ है कि जब इजराइल और लेबनान के सैनिक जो है आमने सामने आए हैं इस युद्ध के दौरान। साथ ही सीरिया में हवाई हमले करके नसरुल्लाह का दामाद जो है मार दिया है इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने। साथ ही फिलिस्तीनी राष्ट्र के बगैर क्षेत्र में शांति नहीं, ये बयान दिया है कतर के अमीर ने। ठीक है, गाजा में अब शरणार्थी बन इजराइल का निशाना, शरणार्थी बन रहे हैं इजराइल का निशाना, यानी कि गाजा पट्टी के अंदर जो शरणार्थी रह रहे हैं वो इजराइल के हवाई हमलों में मारे जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही यमन के हाउती विद्रोहियों ने तेल अवीव पर ड्रोन से हमला किया है। हाउती विद्रोही आप जानते हैं यमन के अंदर हैं और यमन के हाउती विद्रोहियों को हथियारों से सपोर्ट करता है ईरान, इसलिए हाउती विद्रोहियों ने इजराइल को जो है ड्रोन अटैक से टारगेट किया। ठीक है, और इस न्यूज़पेपर की कटिंग में थोड़ा सा हम कुछ घटनाक्रमों पर बात कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप तो लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच इस समय फुल फ्लजेड वॉर ही कह सकते हैं आप, वो जारी हो चुका है। इजरायली सेना ने गुरुवार की लड़ाई में 215 लड़ाकों को मारने का दावा किया। इजरायली हमले में एक अमेरिकी नागरिक और 28 स्वास्थ्य कर्मियों के भी मारे जाने की सूचना है। बेरूत, जो कि लेबनान की राजधानी है, उसके मध्य भाग और उपनगरीय दाहिए में भी इजराइल ने मिसाइल हमले किए हैं, जहां पर उन्होंने नसरुल्लाह को मारा था। लेबनान में विभिन्न स्थानों पर इजरायली हमलों में कुल 46 लोग मारे गए हैं और 85 लोग घायल हुए हैं। इजराइल में हिजबुल्लाह के भी रॉकेट हमले जारी हैं। इसमें हाइफा के सैन्य सामग्री कारखाने को निशाना बनाया गया है और सीरिया की राजधानी दमिश्क में हिजबुल्लाह प्रमुख रहे हसन नसरुल्लाह के दामाद हसन जफर कासिर के इजराइल के हवाई हमले में मारे जाने की सूचना मिली है। तो नसरुल्लाह के दामाद को भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके मार दिया है। अब इस मामले की पुष्टि हो चुकी है। ठीक है, सीरिया के जाबले शहर में स्थित रूसी एयरबेस के निकट बने शस्त्रागार पर इजराइल ने ड्रोन से हमला कर दिया है और उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। तो आप जानते हैं कि रूसी एयरबेस को अगर आप नुकसान पहुंचाएंगे तो रूस भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व होगा। और आप सभी जानते हैं कि अमेरिका जो है हमेशा से इजराइल की सहायता करने की वजह से वो इस युद्ध में पहले से ही इन्वॉल्व है। तो जहां एक तरफ यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कहीं ना कहीं नाटो के सहयोगियों और नाटो का नेतृत्व करने की वजह से अमेरिका वैसे ही रूस के साथ इनडायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व है, तो अब यहां भी इन घटनाक्रमों के बाद जो है आपको रशिया और अमेरिका देखने को जरूर मिलेगा।
दोस्तों दक्षिणी लेबनान जमीनी कार्रवाई में लड़ाई में इजरायली हमले में एक सैनिक के मारे जाने के बाद लेबनानी सेना ने भी इजरायली सेना पर जवाबी फायरिंग की। 1 वर्ष से जारी लड़ाई में दोनों सेनाओं के मध्य टकराव का यह पहला मामला है। इससे पहले क्या होता था, हिजबुल्लाह जो दक्षिणी लेबनान में राज करने वाला संगठन है वही इजराइल की सेना से लड़ता था। लेबनान की जो ऑफिशियल आर्मी है वो नहीं लड़ती थी, लेकिन ये पहली बार है जब लेबनान की आर्मी और इजराइल की आर्मी के बीच युद्ध हुआ है। ठीक है, गाजा में इजरायली हमलों में 99 लोग मारे गए। पता चला कि मंगलवार के ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल के वायुसेना अड्डों को नुकसान हुआ है। नेवातिम अड्डे पर हुए नुकसान की तस्वीरें सामने भी आई थी। इस बीच दोहा में कतर के अमीर शेख तालिम बिन हमाद अल थानी ने कहा है कि लेबनान पर इजरायली सेना की ओर से किया जा रहा हमला रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के गठन के बगैर पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसके साथ ही मौजूदा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि इजराइल के युद्धोन्माद के आगे चुप रहना इस क्षेत्र के लिए बेहद घातक साबित होगा। उन्होंने कहा है कि ईरान पर इजराइल का हमला होने पर हमारी सेना जो है करारा जवाब देगी। तो आई होप आपको रिसेंट घटनाक्रम जो भी हो रहा है समझ में आया होगा। अब आइए इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि दुनिया के जिस हिस्से की घटनाओं को हम डिस्कस कर रहे हैं वो हिस्सा दुनिया में कहां पड़ता है, आखिर उसकी लोकेशंस कहां पर हैं। दोस्तों यहां पर स्क्रीन पर आपको एशिया और अफ्रीका के और मिडिल ईस्ट के एक बड़े हिस्से का मैप जो है दिख रहा है। और मिडिल ईस्ट बोले तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और मिडिल ईस्ट को हम यहां तक कंसीडर कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा जो है वो मिडिल ईस्ट जो है जनरली कहा जाता है। तो मिडिल ईस्ट में 3-4 लोकेशन आपको देखनी है। ईरान देखनी है जो इस घटना से संबंधित है। दूसरी यमन देखना है जिसमें हाउती विद्रोही डायरेक्ट रॉकेट मारते हैं, कहां रॉकेट और ड्रोन से हमला करते हैं इजराइल के ऊपर। और यहाँ पर जो थोड़ा सा भूभाग देख रहे हैं इस तरह का वो इजराइल है। और इजराइल के जस्ट उत्तर में आपको लेबनान यहाँ पर देखने को मिलेगा और सीरिया जहां पर बम्बार्डमेंट की है इजरायली एयर फोर्सेस ने, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और लेबनान ये वाला हिस्सा है, साथ ही ये है भूमध्य सागर। ठीक है, तो आई होप आपको मिडिल ईस्ट वाला रीजन जो है लोकेटेड हो गया होगा, आपको कंफर्म हो गया होगा कि कहां के दुनिया के किस हिस्से की बात हम इस घटना के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जॉर्डन दिख रहा होगा, इराक दिख रहा होगा, सीरिया यहाँ पर दिख रहा होगा, ईरान जहां से 180 मिसाइलों से हमला किया इजराइल के ऊपर ईरान ने, ठीक है, वो दिख रहा होगा। यमन के हाउथी विद्रोही हैं जो कि ईरान के प्रॉक्सी हैं। ठीक है, ईरान इनको हथियार और गोला बारूद प्रोवाइड कराता है। और ईरान ही जो है लेबनान का जो संगठन है हिजबुल्लाह उसको भी ईरान जो है गोला बारूद प्रोवाइड कराता है, एक प्रॉक्सी की तरह यूज करता है इजराइल के खिलाफ। ठीक है, तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को कई हवाई हमलों के माध्यम से मार चुका है। यमन में अभी इजराइल ने ज्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जब युद्ध बढ़ता है तो यमन में इजराइल के साथ साथ यूएस भी करेगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की फोर्सेज जो है तकरीबन 44 से 45,000 के आसपास 45-50 हजार लड़ाके जो है अमेरिकन सेना के यहाँ पर पहले से ही इन्वॉल्व रहते हैं हमेशा, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, ईरान हो, हर जगह रहते हैं। ठीक है, तो अमेरिका बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। अब जब सीरिया के अंदर आपका रशिया का एयरबेस है वहां पर भी जो है इजराइल ने हमला कर दिया, तो अब निश्चित तौर पर रशिया का भी इस युद्ध में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होना जो है लाजमी है। और अब धीरे धीरे आप देखेंगे तो रशिया वर्सेस अमेरिका बहुत जल्दी जो है हो जाएगा ये युद्ध, रशिया वर्सेस यूएसए। ठीक है, क्योंकि दुनिया में ये 2 ही ध्रुव हैं और दोनों ध्रुवों पर सभी लोग लटके हुए हैं और एक स्वतंत्र ध्रुव है जिसमें भारत जैसे देश रहते हैं जो दुनिया के किसी भी देश के साथ युद्धक परिस्थितियों में उसकी विचारधारा का सपोर्ट नहीं करते, स्वतंत्र रूप से सभी के साथ अपनी विदेश नीति का संचालन करते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि रशिया ने जो है लेबनान को हथियारों से सपोर्ट करना शुरू किया, अमेरिका तो इजराइल को कर ही रहा है।
तो ये सभी चीजें आगे आपको देखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको मैप जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे और भी कई मैप्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों स्क्रीन पर एक और न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिख रही होगी, जिसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि पश्चिमी एशिया में संघर्ष गहराने से बाजारों में बड़ी गिरावट आई है। तो सेंसेक्स वगैरह जो है काफी नीचे आ गए हैं और इसको जो है आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा न्यूज़पेपर की कटिंग को, वीडियो को रोक करके। फिलहाल मैं इन सब कारणों पर ही बात कर लेता हूं। तो 3-4 कारण हैं, ये देख लीजिए आप। पहला ये है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली हो रही है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो पश्चिमी एशिया का ये हिस्सा है जिसमें युद्ध चल रहा है, वो दुनिया के तेल सप्लाई का सबसे बड़ा जो है मार्केट यही है। तो निश्चित तौर पे युद्धक परिस्थितियों में जो है मार्केट तेल सप्लाई चेन काफी प्रभावित होती है, तो तेल की कीमतें जो है जरूर बढ़ेंगी। साथ ही थर्ड है सेबी की ओर से वायदा एवं विकल्प ट्रेडिंग के नियमों में बदलाव भी किए गए हैं। साथ ही रिलायंस और एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर में बिकवाली हुई है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ कुछ चीजें समझ में आई होंगी। और थोड़ा सा और आपको समझना है तो आराम से वीडियो को यहाँ रोकिए और थोड़ा सा इस न्यूज़पेपर की कटिंग को अच्छे से पढ़ करके आगे बढ़ जाइए, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, गिरावट वाले सूचकांक कौन से हैं, सेंसेक्स के शीर्ष लूजर कौन कौन से हैं, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। दोस्तों इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर आप देखेंगे, ये 2 दिन पहले की न्यूज़पेपर की कटिंग है, जब आपको दिखेगा कि लेबनान में भीषण लड़ाई, 8 इजरायली सैनिक मारे गए। यानी कि परसों की ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, कल के सॉरी, ये जब इजराइल के सैनिक दक्षिणी लेबनान के अंदर प्रवेश कर गए थे और हिजबुल्लाह ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जब लड़ाई हुई तो हिजबुल्लाह ने ऐसा दावा किया कि हमने इजराइल के 3 टैंक जो है तबाह कर दिए हैं। ठीक है, तो युद्ध में तो इस तरह से दोनों पार्टियों को लॉस एंड डैमेज होता ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई बहुत खास नहीं था, इसलिए मैंने इसको समझाना जरूरी नहीं समझा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और इसको पूरा पढ़ करके घटना को समझ सकते हैं। दोस्तों इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर आपको देखिए मिलेगा कि पश्चिमी एशिया के हालात चिंताजनक, नागरिकों की सुरक्षा जरूरी। भारत सरकार ने कहा ईरान और इजराइल में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा की पहली प्राथमिकता। और यहाँ पर एक मिसाइल का जो पार्ट देख रहे हैं, ये ईरानी मिसाइल का पार्ट है जो कि इजराइल के नेगेव मरुस्थल में जो है मिला है। और यहाँ पर बच्चे और कुछ लोकल लोग वहां पर जो है उस अवशेष, मिसाइल के अवशेष के ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, ये नेगेव डेजर्ट जो है याद रखना है इजराइल के अंदर है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है नेगेव मरुस्थल, तो याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इजराइल के तक पहुंचने वाली ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जो ईरान के पास है। तो ईरान के पास कुल मिलाकर के 9 ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंच सकती हैं और बैलिस्टिक मिसाइलों का काफी बड़ा जखीरा जमा करता है ईरान अपने पास। ठीक है, ईरान और इजराइल की सैन्य क्षमता की तुलना भी हम कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा खास डिस्कस करने के लिए है नहीं। यदि आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ना चाहते हैं तो आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, यानी कि रोकिए, पढ़ करके आगे बढ़ चलिए। यहाँ पर कुछ लोकेशंस आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर लेबनान में इजराइल के हवाई हमले कहाँ हो रहे हैं, ये ग्रीन ब्लू डॉटेड के अंदर जो भी स्थान आपको लोकेट हो रहे हैं, यहाँ पर इजराइल जो है हमला कर रहा है लेबनान के अंदर। ठीक है, और इजराइल में जो है हिजबुल्लाह के हमले कहाँ हुए हैं। ठीक है, ये भी देख लीजिए। तो ये इजराइल का उत्तर वाला जो हिस्सा है, वहां पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइल वगैरह से हमला किया है। ये बेरूत जो है वो इजराइल की राजधानी है। बेरूत में 27 सितंबर को इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया था यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एरिया टारगेटेड इन इजराइल हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट। तो इजराइल के अंदर जो हिजबुल्लाह ने जो है एरिया टारगेट किया है वो यहाँ पर देखिए, सॉरी ये रेड वाला डॉटेड जो है इजरायली अटैक के अंतर्गत आता है। इजराइल ये है, इजराइल इन रेड डॉटेड के ऊपर अटैक किया हुआ है। और हिजबुल्लाह का अटैक ये ब्लू डॉटेड के अंदर आपको दिखेगा। इजराइल में यहाँ पर देखिए ये हाइफा है, हाइफा के पास जो है हिजबुल्लाह ने अटैक किया हुआ है। हिजबुल्लाह इधर से अटैक करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। आई होप आपको मैप जो है अच्छे से और लोकेशंस जो है
बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी। गोलन हाइट्स आप देख पा रहे होंगे, ये वाला एरिया गोलन हाइट्स का है, जो कि सीरिया और इजराइल के मध्य एक विवादित हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैप में थोड़ा सा और क्लियरिटी कर देता हूं। हिजबुल्लाह के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल को लगभग लगभग कवर करती हैं। तो ये रेड जो लाइन जा रही हैं वो इजराइल के उन हिस्सों को लोकेट कर रही हैं जहां पर यदि हिजबुल्लाह अपने मिसाइल से अटैक करता है तो इजराइल में कितने डीप तक जाकर के हिजबुल्लाह की मिसाइलें और रॉकेट जो है हमला कर सकते हैं, उसको ये लोकेट कर रहा है। ये इजराइल है पूरा आपका, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा इजराइल है, ऊपर लेबनान हो जाता है। ठीक है, और दक्षिणी लेबनान के अंदर बेस्ड है हिजबुल्लाह। ठीक है, हिजबुल्लाह अब ये यहाँ से मिसाइल मारेगा या रॉकेट मारेगा तो इजराइल के यहाँ तक पूरा उसकी मिसाइलें और रॉकेट पहुंचेंगे। साइड में एक और मैप है, भूमध्य सागर यहाँ आपको दिख रहा है, लेबनान दिख रहा है, इजराइल यहाँ पर आपको दिख रहा है, और ये वाली जो सीमा है, ठीक है, ये वाली इजराइल इधर से लेबनान और इधर से इजराइल को डिवाइड करती है। ठीक है, बगल में आपको सीरिया दिखेगा, सीरिया का गोलन हाइट्स जो कि इजराइल और सीरिया के मध्य एक विवादित हिस्सा है वो दिख रहा होगा। डेड सी आपको दिख रहा होगा जो कि जॉर्डन और इजराइल के बीच एक विवादित हिस्सा है। ठीक है, और वेस्ट बैंक ये बड़ा हिस्सा जो है जहां पर फिलिस्तीनियों का निवास स्थान है, ठीक है, वो आपको दिख रहा है। आई होप आपको इन मैप्स के माध्यम से, इन छोटे छोटे पिक्चर्स के माध्यम से लोकेशन बहुत अच्छे से क्लियर होती चल रही है। दोस्तों यहाँ पर कुछ और मैप है, आप जो है थोड़ा सा समझते चलिएगा। ये इजराइल है, ये लेबनान है, और इजराइल और लेबनान को यहाँ से विभाजित करता है लाइन। बेरूत लेबनान की राजधानी, इजराइल की राजधानी यरूशलेम वेस्ट बैंक पे है। ठीक है, गोलन हाइट्स, जो कि मैं बार बार वही लोकेशन आपको समझा रहा हूं क्योंकि ये सभी लोकेशन एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। लेबनान की अगर बात करें तो लेबनान के संसद के अंदर 128 सीटें हैं। यहाँ पर ये वाला चार्ट जो है आपको लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये रेड डॉटेड वाला जो इलाका है, रेड वाला पूरा, ये एक तो पूरा लेबनान हो गया। ठीक है, और पूरा लेबनान के अंदर ये जो रेड वाला इलाका है दक्षिणी लेबनान का, इस पर पूरा कब्जा किसका है? हिजबुल्लाह का। ये हिजबुल्लाह द्वारा शासित क्षेत्र है, और ये ब्लू वाला आपको लेबनान सरकार का इलाका दिखेगा। ठीक है, और जबकि हिजबुल्लाह दोस्तों लेबनान बेस्ड एक संगठन है, उसके बावजूद जो है इतने बड़े हिस्से पर इसी का हिजबुल्लाह का ही राज रहता है, क्योंकि हिजबुल्लाह की स्थापना ही इस बात के लिए की गई थी कि हिजबुल्लाह दक्षिणी हिस्से में रह करके लेबनान के इजराइल से लड़ेगा और इजराइल को एक दिन एकदम से खत्म कर देगा, दुनिया के नक्शे से मिटा देगा, जो कि अब उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि अब तो इजराइल ही हिजबुल्लाह को मिटाने पर तुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है टैंक दिखेगा। 1 अक्टूबर की रात को इजरायली सेना का टैंक जो है मरून अल रस गांव में घुस गया था। ठीक है, अभी की बात है, तो 1 अक्टूबर को ही इजराइल की सेना जो है दक्षिणी लेबनान के अंदर प्रवेश कर गई थी। लेबनान की संसदीय सीटें यहाँ पर दिख रही हैं। राष्ट्रपति का पद वहां पर खाली है। संसद स्पीकर कौन है? केयरटेकर पीएम जो है नजीब मिकाती हैं। लेबनान की ये स्थिति वर्तमान में है, जो आपको काफी हद तक लेबनान के सिनारियों के बारे में समझाएगी। दोस्तों, अब लेबनान और इजराइल का जो संघर्ष है वो किस मोड़ पर जाएगा, कहां पर जाएगा, ये सभी अपडेट समय समय पर मैं आपको देता रहूंगा। अभी तो ईरान जो है अपनी सेनाएं लेकर के या एक मिसाइल हमले के बाद ईरान ने अभी तक कोई हमला नहीं किया है। सीरिया ने भी कोई हमला नहीं किया है इजराइल के ऊपर। इजराइल ही सीरिया में बम्बार्डमेंट कर रहा है और लेबनान में बम्बार्डमेंट कर रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि ये युद्ध लंबा जरूर खींचेगा, 2-3 महीने चलेगा, यदि लेबनान का जो हिजबुल्लाह संगठन है या ईरान शांत नहीं हुए तो, क्योंकि इजराइल अपने अस्तित्व के लिए हमेशा से लड़ता रहा है, और इजराइल की एक अपनी हैबिट रही है कि अपने एनिमीज को जब तक वो पूरी तरह से खात्मा नहीं करता है तब तक वो शांति से बैठता नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटे से क्षेत्र में आते हैं और अपनी अहमियत वो इसलिए समझते हैं कि हमारी छोटी सी जनसंख्या को खत्म करने का प्रयास ये अरब राष्ट्र कई बार कर चुके हैं, तो इसलिए जो है हमें लड़ना होगा। यानी इजराइल इस माइंडसेट पर काम करता है।
तो आई होप दोस्तों यहाँ तक की अपडेट आपको अच्छे से समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई वीडियो के अंदर आपको कहीं कंटेंट के लेवल पे या मैप के लेवल पे कुछ कमी दिख रही होगी तो आप कमियों को पॉइंट आउट जरूर कीजिएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, भारत माता की